तो आज जो हमने सॉइल मैकेनिक्स में पढ़ना है वो है लेक्चर 2 है हमारा, वेट वॉल्यूम रिलेशनशिप। और ये सॉइल के जो हैं वो 3 फेजेस होते हैं, ठीक है। एयर, वाटर और सॉलिड। जो सॉलिड का वेट है उसे WS कहते हैं, वाटर के वेट को WW कहते हैं और एयर के वेट को WA कहते हैं। और वॉल्यूम में अगर बात की जाए तो वॉल्यूम में एयर के वॉल्यूम को VA कहते हैं, वाटर के वॉल्यूम को VW और सॉलिड के वॉल्यूम को VS। तो टोटल वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ सॉलिड प्लस वॉल्यूम ऑफ वाइड्स। ये देखें तो ये सॉइल के 3 फेज हैं। ये इसमें आपको सॉलिड नज़र आ रहे हैं, सॉइल के ग्रेन्स। और ये जो है ये वाटर है ब्लू कलर में, और जो वाइट है ये एयर है। तो बेसिकली सॉइल के 3 फेज होते हैं, एक सॉलिड होता है, एक वाटर होता है और एक एयर होता है। ये एक्सप्लेनेशन की गई है टोटल वेट ऑफ सॉइल की। टोटल वेट ऑफ सॉइल में क्या क्या होता है? WS होता है वेट ऑफ सॉलिड, W होता है वेट ऑफ वाटर और WA होता है वेट ऑफ एयर। इसी तरह अगर वॉल्यूम ऑफ सॉइल की बात की जाए तो टोटल वॉल्यूम जो है वो इज इक्वल टू होता है वॉल्यूम ऑफ वाइड्स VV प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स VS। अब वॉल्यूम ऑफ वाइड्स को हम फिर डिवाइड कर लेते हैं वॉल्यूम ऑफ एयर्स और वॉल्यूम ऑफ वाटर में। ये कुछ रिलेशनशिप्स हैं, डेफिनेशंस हैं जो कि सॉइल में यूज़ होती हैं। एक होता है मॉइस्चर कंटेंट और दूसरा होता है यूनिट वेट ऑफ सॉइल, जिसको हम गैमा से डोनेट करते हैं। मॉइस्चर कंटेंट को हम W से डोनेट करते हैं और यूनिट वेट को गैमा से। तो मॉइस्चर कंटेंट क्या होता है? मॉइस्चर कंटेंट जिसे हम वाटर कंटेंट भी कहते हैं, मॉइस्चर कंटेंट वाटर कंटेंट क्या होता है कि ये रेशो होती है वेट ऑफ वाटर और वेट ऑफ सॉइल सॉलिड की, या मास ऑफ वाटर और मास ऑफ सॉइल सॉलिड मल्टीप्लाई बाय 100। ये हमारे पास मॉइस्चर कंटेंट होता है कि आपने एक मिनट, आपने क्या करना होता है कि सॉइल में जो वाटर का वेट होता है उसको डिवाइड करना है उसके सॉलिड वेट के साथ, तो वो आपका मॉइस्चर कंटेंट आ जाता है। या मास ऑफ वाटर को मास ऑफ सॉलिड के साथ डिवाइड करना है, मल्टीप्लाई बाय 100 करना है, तो वो आपका मॉइस्चर कंटेंट सॉइल का आ जाता है। अब इसकी जो जनरल वैल्यूज़ होती हैं, यूजुअल वैल्यूज़ होती हैं, वो 3 to 70% होती हैं मॉइस्चर कंटेंट ऑफ सॉइल की। तो मॉइस्चर कंटेंट वैल्यूज ग्रेटर देन हंड्रेड्स आर फाउंड इन सोर्स सॉइल्स बिलो ग्राउंड वाटर टेबल। ये वैल्यू 100 से ज़्यादा भी हो सकती है इन फॉर्म ऑफ सोर्स सॉइल्स। क्यों? क्योंकि उसमें वाइड ज़्यादा होते हैं, तो वेट ऑफ वाटर जो है वो वेट ऑफ सॉलिड से ज़्यादा हो जाता है। तो तभी ये 100% से ज़्यादा होगा ना, जब ऊपर की वैल्यू नीचे से ज़्यादा होगी। मतलब WW ज़्यादा होगा WS से, तो ये 100% से ज़्यादा भी मॉइस्चर कंटेंट हो जाता है कुछ केसेस में जिसमें सॉफ्ट सॉइल्स हों ग्राउंड वाटर टेबल के नीचे। उसके बाद आता है यूनिट वेट। यूनिट वेट क्या होता है? ये रेशियो होती है वेट और वॉल्यूम की। जब आप वेट को वॉल्यूम से डिवाइड करेंगे तो वो आपके पास यूनिट वेट ऑफ सॉइल आ जाएगा। जो टेक्निकल इंजीनियर्स इसको यूनिट वेट ऑफ सॉइल कहते हैं। अब यूनिट वेट जो है वो दो तरह का होता है, एक ड्राई यूनिट वेट होता है और एक यूनिट वेट ऑफ वाटर होता है। यूनिट वेट ऑफ वाटर को हम गैमा डब्ल्यू कहते हैं और ड्राई यूनिट वेट को हम गैमा डी कहते हैं। गैमा डी क्या होगा? वेट ऑफ सॉइल ओवर वॉल्यूम, वेट ऑफ सॉलिड सॉइल सॉलिड ओवर वॉल्यूम, तो वो हमारे पास ड्राई यूनिट वेट होता है। और अगर हम यूनिट वेट ऑफ वाटर की बात करें तो वो हमारे पास होता है वेट ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ वाटर। अब हम लोग ये जानते हैं कि जो गैमा डब्ल्यू होता है वो हमारा 9.81 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब होता है।
अगर हम पाउंड पर फीट क्यूब की बात करें तो वो 62.4 होता है। और अगर हम ये देखें कि 64 भी हम ले लेते हैं सी वाटर के लिए और 10.1 ले लेते हैं सी वाटर के लिए। अगर फ्रेश वाटर होगा तो उसकी वैल्यूज़ हम ये यूज़ करते हैं, अगर सी वाटर होगा तो उसकी वैल्यू हम ये यूज़ करते हैं। सी वाटर का जो होता है यूनिट वेट वो फ्रेश वाटर से थोड़ा ज़्यादा होता है। अब यूनिट वेट जो सॉइल का ग्राउंड वाटर टेबल से बिलो होता है उसको हम सैचुरेटेड यूनिट वेट कहते हैं, गैमा सैचुरेटेड। ये एक टेबल दिया हुआ है कि जिसमें इधर आपको सॉइल टाइप दी हुई है और ये जो दिया हुआ है पाउंड पर फीट क्यूब में ये वैल्यूज़ दी हुई हैं, ये किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब में दी हुई है और ये वैल्यूज़ हैं ग्राउंड वाटर टेबल से अबव। अगर आपकी सॉइल बिलो ग्राउंड वाटर टेबल हो जाती है तो उसकी वैल्यूज़ ये हैं, ये पाउंड पर फीट क्यूब की हैं और ये किलोमीटर पर फीट क्यूब की हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास सिल्टी सैंड है और वो ग्राउंड वाटर टेबल से अबव है तो सिल्टी सैंड की वैल्यू अगर आपने किलोमीटर पर मीटर क्यूब में लेनी है तो वो होगी 12.5 से लेकर 21 तक। ये आप वैल्यू यूज़ कर सकते हैं कोई भी। और इसी तरह अगर ग्राउंड वाटर टेबल से बिलो होगी तो वो 17.5 से लेकर 22 तक होती है। तो ये आप रेंज होती है, ये आप वैल्यू यूज़ कर सकते हैं। ये किलोमीटर पर मीटर क्यूब में बताइए मैं, और पाउंड पर फीट क्यूब में ये वैल्यूज़ हैं 80 से लेके 135 तक अबव ग्राउंड वाटर टेबल और 110 से 140 बिलो ग्राउंड वाटर टेबल। उसके बाद हमारे पास वॉल्यूम रिलेशनशिप्स आ जाते हैं, वो वेट के रिलेशनशिप से जो अभी हमने डिस्कस की हैं। ये ये वेट रिलेशनशिप्स थे और अब हम वॉल्यूम रिलेशनशिप्स देखते हैं उसमें क्या है। उसमें हमारे पास वाइड रेशो आ जाती है जिसको हम ई से डिनोट करते हैं। उसके बाद हमारे पास पोरोसिटी आ जाती है, उसको हम एन से डिनोट करते हैं। उसके बाद डिग्री ऑफ सैचुरेशन आ जाती है, उसको हम एस से डिनोट करते हैं। तो वाइड रेशो ई क्या होती है? अगर आप सॉइल को देखें तो सॉइल में सॉलिड भी है, वाटर भी है और एयर भी है। इसी तरह जो एयर का वॉल्यूम है वो वी ए है, वाटर का वॉल्यूम वो वी डब्ल्यू है, सॉलिड का वॉल्यूम वी एस है। सॉलिड का वॉल्यूम तो वी एस है, लेकिन जब हम वी ए और वी डब्ल्यू को कंबाइन करते हैं तो वो हमारे पास वी वी बन जाता है, जिसे हम कहते हैं वॉल्यूम ऑफ वाइड्स। और टोटल वॉल्यूम किसके बराबर होता है? वी वी प्लस वी एस, वॉल्यूम ऑफ वाइड्स प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। तो हमारे पास वाइड रेशो होती है ये वॉल्यूम ऑफ वाइड्स की और वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड्स की, वी वी डिवाइडेड बाय वी एस। अब डेंसली पैक्ड सॉइल जो है उसकी लो वाइड रेशो होगी। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जब सॉइल आपके पास डेंस होगी, सॉइल डेंस का क्या मतलब है कि आपने जो उसके सॉइल के वाइड्स है ना उसको आपने डिक्रीज कर लिया है कंपैक्शन के थ्रू, उसमें से एयर आपने रिमूव कर दी है। इसकी समझ आ रही है सबको? कोई क्वेश्चन हो? क्लियर है? यहाँ तक कोई क्वेश्चन तो नहीं है? क्लियर है सर। अच्छा, तो इसमें हम क्या करते हैं, जब सॉइल आपकी कंपैक्टेड है, डेंस है, तो उसका वॉल्यूम और वाइड डिक्रीज हो जाएगा, तो उसकी लो वाइड वाइड रेशियो होगी। क्यों? क्योंकि वी वी कम हो जाएगा तो ई की वैल्यू भी कम आएगी। तो इसकी जो वैल्यूज होती हैं ये 0.1 से 2.5 होती हैं। उसके बाद हमारे पास पोरोसिटी है। पोरोसिटी जो है वो बेसिकली रेशियो है वॉल्यूम ऑफ वाइड्स की और टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल की, वी वी वॉल्यूम ऑफ वाइड्स डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम, ये टोटल वॉल्यूम वी, इसको हम पोरोसिटी कहते हैं। इसकी वैल्यू 0.09 से 0.7 तक होती है। उसके बाद हमारे पास है डिग्री ऑफ सैचुरेशन, जिसे हम एस से डिनोट करते हैं।
ये क्या होता है, ये परसेंटेज ऑफ वाइड्स होती है फिल्ड विद वाटर। मतलब है कि वी डब्ल्यू डिवाइडेड बाई वी वी मल्टीप्लाई बाय 100%। इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो 100% होती है कि जब आपकी पूरी सॉइल में जो है वॉल्यूम ऑफ वाटर जो है वी और वी जो है ये इक्वल हो जाते हैं। मतलब कोई एयर वाइड्स नहीं है, सारे वाइड्स जो हैं जब आपके ये वाटर के साथ फिल हो जाते हैं तो आपका ये वैल्यू एस इज इक्वल टू 100% आ जाता है व्हेन ऑल ऑफ वाइड्स आर फिल्ड विद वाटर। इस सॉइल को कहते हैं सैचुरेटेड सॉइल। अब एस वैल्यू अबव ग्राउंड वाटर टेबल जो है वो 5 to 100% होती है, और एस इज इक्वल टू ज़ीरो होता है जब आपके पास सॉइल ड्राई होती है या एरिड एरियाज में सॉइल जो होती है ज़ीरो होती है एस की वैल्यू, और जो दूसरी वैल्यू उसकी 5 to 100% होती है सैचुरेटेड सॉइल के लिए अबव ग्राउंड वाटर टेबल। तो यहाँ तक कोई सवाल हो, कोई चीज़ समझ ना आई हो तो पूछ सकते हैं। तो अब हमारे पास ये जो अभी ने पहले पढ़े हैं उनका रिलेशनशिप है गैमा का, यूनिट वेट का, ई वाइड रेशो का, डब्ल्यू मास्टर कंटेंट का और जी एस स्पेसिफिक ग्रेविटी का। इसका हम रिलेशनशिप देखते हैं कि इनका रिलेशनशिप आपस में क्या होता है। तो जी एस जो है वो आपको पता है कि स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होता है, ये रेशो होती है जो यूनिट वेट होता है किसी भी सॉइल का, उसको अगर हम डिवाइड करते हैं यूनिट वेट ऑफ वाटर के साथ तो हमारे पास स्पेसिफिक ग्रेविटी आ जाती है। तो सॉइल का यूनिट वेट हमने अभी देखा था डब्ल्यू एस डिवाइडेड बाई वी एस था, डिवाइडेड बाई गैमा डब्ल्यू। इधर से अगर हम डब्ल्यू एस की वैल्यू निकालें तो वो हो जाएगी जी एस वी एस इंटू गैमा डब्ल्यू। ठीक है, ये क्लियर है। जी सर। और ये मॉइस्चर कंटेंट का भी हमने देखा है कि वेट ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉइल सॉलिड होता है, डब्ल्यू डब्ल्यू डिवाइडेड बाई डब्ल्यू एस। यहाँ से हम डब्ल्यू डब्ल्यू की वैल्यू निकालेंगे तो वो हमारे पास डब्ल्यू डब्ल्यू एस आ जाएगी। ठीक है, ये भी क्लियर है। ठीक है सर। तो ये जो हमारा वी एस गैमा डब्ल्यू है, वी एस अगर ये वन हो जाए, वी एस को हम इज इक्वल टू वन एज्यूम कर लें तो डब्ल्यू एस किसके बराबर हो जाएगा, जी एस इंटू गैमा डब्ल्यू। ठीक है, और अब डब्ल्यू डब्ल्यू इज इक्वल टू डब्ल्यू डब्ल्यू एस है, तो डब्ल्यू एस की वैल्यू जो जी एस गैमा डब्ल्यू इधर पुट करेंगे तो डब्ल्यू डब्ल्यू किसके इक्वल हो जाएगा, ओमेगा जी एस इंटू गैमा डब्ल्यू। ये क्लियर है यहाँ तक कि नहीं। इसमत ये क्वेश्चन तो नहीं है इसमें, ये क्लियर समझ आ गई है ये वाला रिलेशनशिप। सर इसकी कोई समझ नहीं आई। नहीं समझ आई। नहीं। अच्छा, ये क्लियर है जी एस का जो फार्मूला है, जी सर ये तो क्लियर है। और जी क्लियर है सर। ये भी क्लियर है डब्ल्यू वाला, मास्टर कॉन्टेक्ट वाला। जी ये भी क्लियर है। अच्छा, इस फार्मूले आगे। से इस फार्मूले से ना हमने डब्ल्यू एस की वैल्यू निकाली है। ठीक है, जी ये गैमा डब्ल्यू भी इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा जी एस के साथ, और वी एस भी मल्टीप्लाई हो जाएगा डी एस के साथ। ठीक है, तो डब्ल्यू एस किसकी इक्वल हो गया, जी एस मल्टीप्लाई बाय गैमा डब्ल्यू मल्टीप्लाई बाय वी एस। ऐसा ही है। ठीक है सर। और हम फिर कह रहे हैं कि जो वी एस जो है ना वो इज इक्वल टू वन है। ठीक है तो वो जी एस और गामा हाँ, डब्ल्यू रह जाए। हाँ फिर डब्ल्यू एस इज इक्वल टू हो जाएगा जी एस इंटू गैमा डब्ल्यू। ठीक है, जी जी। अब ये वाला फॉर्मूला हमने लिया है और इससे हमने डब्ल्यू डब्ल्यू की वैल्यू निकाली है जो कि इक्वल है ओमेगा इंटू डब्ल्यू एस, ओमेगा इंटू डब्ल्यू एस। ठीक है, क्लियर है ये। जी ठीक है सर। अब इस फार्मूले में हमने डब्ल्यू एस की वैल्यू लगा दी है ये वाली, जी एस इंटू गैमा डब्ल्यू। जी बिल्कुल सही है। तो हमारे पास ये आ गया, ये क्लियर है। जी सर इट्स क्लियर है। ठीक है,
इसी तरह फिर हमारे पास वी डब्ल्यू जो है वो इज इक्वल टू डब्ल्यू डब्ल्यू डिवाइडेड बाई गैमा डब्ल्यू है। जैसे हमने पहले इसको डिफाइन किया था कि गैमा डब्ल्यू इज इक्वल टू होता है वेट ओवर वॉल्यूम। तो वॉल्यूम इधर चला गया, गैमा डब्ल्यू इधर आ गया। क्लियर है ये? जी बिल्कुल ठीक है सर। अच्छा, सबको क्लियर है? कोई किसी को समझ ना आई हो? जी सर क्लियर है। अच्छा ठीक है। अच्छा, अब हमने क्या करना है कि डब्ल्यू 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 की ये जो वैल्यू है ना, वो हमने इधर पुट करनी है। क्या पुट करना है? डब्ल्यू जी एस इंटू गैमा डब्ल्यू। वो हमने इधर पुट किया, डब्ल्यू जी एस गैमा डब्ल्यू डिवाइडेड बाई गैमा डब्ल्यू। ये वाला गैमा डब्ल्यू आ गया। गैमा डब्ल्यू से कैंसिल हो गया। तो वी डब्ल्यू हमारे पास क्या आ गया? इज इक्वल टू ओमेगा इंटू जी एस। ये क्लियर है? क्लियर है ये? जी सर क्लियर है। चलो सही है। उसके बाद अगर हम देखें तो ये गैमा जो है इज इक्वल टू होता है डब्ल्यू डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। माइक। सर आपका वॉइस ब्रेकिंग इशू आ रहा है। अच्छा, अभी क्लियर है? जी सर, नो इट्स फाइन। चलो सही है। ये हमारे पास बेसिक फार्मूला है, गैमा इज इक्वल टू वेट ओवर वॉल्यूम। ठीक है। अब हमने क्या किया है कि डब्ल्यू जो है वो इज इक्वल टू डब्ल्यू एस प्लस डब्ल्यू डब्ल्यू, मतलब वेट ऑफ सॉलिड प्लस वेट ऑफ वाटर। और ये जो डब्ल्यू एस है इसकी वैल्यू हम लगाएंगे जी एस गैमा डब्ल्यू, जो हमने पहले डिराइव की है। डब्ल्यू एस की वैल्यू ये वाली। डब्ल्यू एस की वैल्यू ये लगा दी, और डब्ल्यू डब्ल्यू की जो वैल्यू है ये वाली, ये भी हमने पीछे डिराइव की है अभी, ये वाली ये लगा दी। ये वैल्यू लगा दी, नीचे वन प्लस ये आ गया। अब इसमें हमने क्या किया है, हमने जी एस गैमा डब्ल्यू कॉमन ले लिया है। ये समझ आ रही है? अब इस फार्मूले में हमने क्या किया है कि जी एस गैमा डब्ल्यू कॉमन ले लिया है, तो हमारे पास ये आ गया। जी बिल्कुल सही है सर। ठीक हो गया। फिर हमने क्या किया है, जो वन प्लस डब्ल्यू इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, हम गैमा के नीचे ले गए हैं, डिवाइड कर दिया है। तो गैमा डिवाइडेड बाय वन प्लस ओमेगा आ गया, बराबर है जी एस गैमा डब्ल्यू डिवाइडेड बाय वन प्लस सी। ये जो होता है ना गैमा ओवर, ये जो गैमा ओवर वन प्लस ओमेगा होता है ना, ये ओमेगा जो है ये मॉइस्चर कंटेंट है। इसको हम बोलते हैं गैमा डी। जो होता है ना, ये यूनिट वेट वो ड्राई डेंसिटी होती है ये, गैमा ओवर वन प्लस ओमेगा, इसको गैमा डी बोलते हैं ये। तो ये गैमा डी किसकी इक्वल हो गया? जी एस गैमा डब्ल्यू ओवर वन प्लस ई। तो फाइनल आपके पास रिलेशन आ गया ड्राई डेंसिटी का, कि गैमा डी इज इक्वल टू जी एस स्पेसिफिक ग्रेविटी गैमा डब्ल्यू यूनिट वेट ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय वन प्लस ई। ये एक और फार्मूला जो है वो आपके पास आ गया, ये ड्राई डेंसिटी का। पहले जो हमने फार्मूला ड्राइव किया है वो वॉल्यूम ऑफ वाटर का है, वो ये है। और इससे फिर हमने ये निकाल लिया फार्मूला गैमा डी का। यहाँ तक क्लियर है सबको? जी सर क्लियर है यहाँ। अच्छा, तो ये हमारे पास फार्मूला आ गया ड्राई डेंसिटी का। अब इधर से हमने वाई रेशो का फार्मूला निकालना है, जो कि ई है। तो ई किसकी इक्वल हो जाएगा? इस फार्मूले से हमने ई की वैल्यू निकालनी है, तो वो हो जाएगी जी एस गैमा डब्ल्यू डिवाइडेड बाय गैमा सर डी। ये जो है, ये एयर बाइट्स को शो कर रहा है।
क्या कह रहे हैं? सर मैं ये कह रहा हूँ कि जो ई है ये हाँ हाँ, एयर वर्ड्स को show करता है। ये वाइड रेशियो को शो कर रहा है, ये मैंने अभी जो पहले डिस्कस किया था ना। ठीक है, वाइड रेशियो बिटवीन पार्टिकल ऑफ कंक्रीट। नहीं नहीं, सॉइल सॉइल, ये सॉइल के सब्जेक्ट है। ठीक है सर, ठीक है सर, हाँ, ये दोबारा ठीक देख है, लो कि जी एस जो है ये स्पेसिफिक ग्रेविटी और सॉइल है, ठीक है। ठीक है सर, ठीक है सर, जे डब्ल्यू जो है ये मॉइस्चर कंटेंट ऑफ सॉइल है। ठीक है सर, ठीक है, जो ई है ये वाइड रेशियो ऑफ सॉइल है। ठीक है सर, बिल्कुल सही है। हाँ, तो गैमा डी हमारे पास ड्राई डेंसिटी ऑफ सॉइल है, उसका ये फार्मूला है। इधर से हमने ई की वैल्यू निकाली, वाइड रेशियो की, उसका ये फार्मूला बन गया। ठीक है, क्लियर हो गया। ठीक है, तो एस जो है वो हमने पहले डिफाइन किया है कि वी डब्ल्यू डिवाइडेड बाई वी वी होता है। ये पिछली जो हमने प्रेजेंटेशन देखी है ना, उसमें आपको मैंने बताया है, ठीक है। जी बिल्कुल सही। तो यहाँ पे हमारे पास वी डब्ल्यू जो है वो बराबर होता है ये डब्ल्यू जी एस डिवाइडेड बाई ई। इधर से हमने ई की वैल्यू निकाल दी, तो वो डब्ल्यू जी एस डिवाइडेड बाई एस हो गया, और एस सी जो है वो बराबर है डब्ल्यू जी एस हो गया। ठीक है, ठीक है, ये वी डब्ल्यू की वैल्यू है। इससे फिर एस सी की वैल्यू हमारे पास ये आ गई, और ई की वैल्यू हमारे पास ये आ गई। ठीक है, अभी क्लियर है ये सबको? सर नहीं क्लियर है तो बाहर रिव्यू कर दें।